नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल यूपी बोर्ड अकेडमी में। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे चैप्टर सेकंड की, यानी कि वैद्युत विभव और धारिता। चैप्टर का नाम है वैद्युत विभव तथा धारिता। इस चैप्टर के बारे में बात करेंगे। आज इसके पहले चार टॉपिकों को आज मैं कवर कराऊंगा। तो अगर आप इस चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा बेल आइकन को दबा दें, जिससे ऐसी और वीडियो, फिजिक्स की और वीडियो के लिए आप पर नोटिफिकेशन आ जाए। तो शुरू करते हैं दोस्तों हम आज की क्लास। दोस्तों, आज की क्लास में जो हमारे आज टॉपिक रहेंगे, वो पहला टॉपिक रहेगा वैद्युत विभव। वैद्युत विभव क्या होता है उसकी डेफिनेशन आएगी। तो वैद्युत विभव की डेफिनेशन क्या होती है सबसे पहले हम पढ़ेंगे। तो ये देखिए, यहाँ डाल देता हूँ वैद्युत विभव। वैद्युत विभव क्या होता है ये देखिए। वैद्युत विभव, विभव ये जो होता है ना, पोटेंशियल विभव, इंग्लिश में इसे कहते हैं पोटेंशियल विभव। जो होता है एक कार्य ही होता है, यानी ये कार्य के बराबर ही होता है। कैसे होता है इसका जब फॉर्मूला देखिए, उससे मैं आपको डेफिनेशन समझाऊंगा, यानी मैं फॉर्मूले से डेफिनेशन बनाना चाहूँगा। V इजिकल टू, यानी इसे V से डिनोट करते हैं, विभव को V से डिनोट करते हैं। इसके बराबर V बराबर होता है W/Q0। मैंने आपको बताया था जो Q0 होता है वो परीक्षण आवेश होता है, और W जो है वो कार्य होता है। तो इसका जो मात्रक होता है वो होता है वोल्ट, या इसका जो दूसरा मात्रक होगा, कार्य का मात्रक क्या होता है जूल, और कूलाम, इसका आवेश का मात्रक क्या होता है कूलाम। तो जूल प्रति कूलाम, इसके दो मात्रक हैं, या तो वोल्ट कह सकते हैं या जूल प्रति कूलाम कह सकते हैं। तो V इजिकल टू W/Q। अगर मान के चलिए, अगर मैं यहाँ Q0 इजिकल टू 1 कूलाम रख देता हूँ, तो V जो है वो W के बराबर हो जाएगा, यानी विभव कार्य के बराबर हो जाएगा जब मैं Q0 का मान 1 कूलाम रख देता हूँ। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनाएंगे? इसकी डेफिनेशन ये होती है कि एकांक परीक्षण आवेश Q0 को ऐसे मान के चलिए, हमारे पास ये वैद्युत क्षेत्र है। पहले चित्र समझिए, ये वैद्युत क्षेत्र है, इसका ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, ठीक है ना। यहाँ पर कोई आवेश धरा है कैपिटल Q, ये वैद्युत क्षेत्र है। अब अनंत से मान के चलिए, ये इधर अनंत है और यहाँ पर कोई बिंदु C मान लिया हमने। अब तो यहाँ पर कोई आवेश धरा है Q0, अनंत से ला रहे हैं किसी आवेश को वैद्युत क्षेत्र में। ये जो है एरिया वैद्युत क्षेत्र है। तो Q0 आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में, यानी इस Q0 आवेश को इस वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में जो कार्य करना पड़ेगा हमको, वही वैद्युत विभव कहलाएगा। तो वैद्युत विभव मैंने बताया था वो एक कार्य के बराबर ही होता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे कि एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से ला रहे हैं, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु में, किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसे वैद्युत विभव कहते हैं। तो वैद्युत विभव की डेफिनेशन हो गई। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? V इजिकल टू W/Q0। W यहाँ पर क्या है कार्य, और Q0 क्या है परीक्षण आवेश। तो मान के चलिए मैंने यहाँ पर निकाल लिया था, इसको बता दिया था ये कार्य के बराबर ही होता है। अब इसकी देखिए, अब इसका एक फॉर्मूला निकालते हैं हम कि यहाँ से यहाँ तक आने में, यानी परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु में लाने में कितना कार्य करना पड़ता है, उसके लिए यहाँ फॉर्मूला निकालेंगे हम। तो मान के चलिए उसके फॉर्मूला निकालेंगे। तो दोबारा चित्र समझिए आप ढंग से, मैंने ये चित्र बनाया था। अब आपको स्पष्ट तरीके से समझा देता हूँ। ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, यहाँ पर कोई आवेश है Q, ये परीक्षण यहाँ पर ये अनंत है। मान के चलिए यहाँ पर कोई बिंदु B है जिस पर Q0 आवेश है, इसको यहाँ वैद्युत क्षेत्र के अंदर ला रहे हैं किसी बिंदु तक। इसके बीच की दूरी R मान ली हमने, और यहाँ से ये बिंदु C मान लिया। मान के चलिए इसकी दूरी जो होगी वो मान ली हमने DR, स्मॉल दूरी DR मान ली। तो इसके लिए हमें फॉर्मूला निकालना है कि कितना कार्य करना पड़ेगा। तो आप क्या लिखेंगे इसमें कि माना कोई परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में W कार्य किया जाता है, ठीक है ना, W कार्य कर रहे हैं। और BC जो है उसकी दूरी हमने मान ली DR, BC है जिसकी दूरी DR है, AB के बीच की दूरी कैपिटल R है। तो हम क्या जानते हैं, या ये जो पॉजिटिव चार्ज Q है और इस परीक्षण आवेश पर प्रतिकर्षण बल लगाएगा, मान के चलिए प्रतिकर्षण बल लगाएगा। हम तो इस Q आवेश को यहाँ लेके आ रहे हैं, इधर साइड में लेके आ रहे हैं,
इधर लेके आ रहे हैं, और ये जो है इस पर प्रतिकर्षण बल लगा रहा है, ये इधर इस पर बल लगाएगा। तो हम क्या जानते हैं, W इज इक्वल टू कार्य बराबर क्या होता है, बल, F इंटू बल की ही दिशा में विस्थापन। यहाँ पर बल की दिशा में विस्थापन, यही तो होता है फॉर्मूला। W इज इक्वल टू F इंटू आर होता है, या F इंटू एस भी कहते हैं। तो W इज इक्वल टू होता है F इंटू एस, एस यानी बल की दिशा में ही विस्थापन, कितना विस्थापन हुआ है। तो इसको हम अगर सूक्ष्म, दोनों चीजें सूक्ष्म में, यानी कि हम इसको अगर अवकलन की फॉर्म में लेते हैं तो क्या लिखेंगे, dW इज इक्वल टू F dr। अब dr बल की ही दिशा में विस्थापन, बल किधर लग रहा है, इधर, और ये इसको विस्थापित किधर कर रहा है, इधर। तो बल तो लग रहा है पॉजिटिव इधर साइड में और इधर साइड में, और जो विस्थापन कर रहा है वो इधर साइड में हो रहा है ना। तो ये जो dr का जो मान होगा वो नेगेटिव आएगा, यहाँ पर जो dr का मान होगा वो नेगेटिव होगा। तो अब देखेंगे हम, अब ये चीज हो गई। अब जब डिफरेंशिएशन हटाया जाता है तो आप सब जानते हैं कि इंटीग्रेशन का मार्क आता है, इंटीग्रेशन का मार्क। तो यहाँ देखिए इंटीग्रेशन लगाएंगे तो W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ F इंटू dr, माइनस का चिन्ह हमने यहाँ ले लिया। अब देखिए इंटीग्रेशन लगाएंगे तो इसकी लिमिट भी लगानी पड़ेगी, लिमिट लगानी पड़ेगी। तो उसको हम कहाँ से कहाँ तक ला रहे थे, बिंदु C से बिंदु B तक ला रहे थे। बिंदु C से यहाँ पर कोई बिंदु मान लिया, बिंदु C से जो हम बिंदु B तक ला रहे थे, सही है ना, F इंटू dr। तो ये जो फॉर्मूला निकल के आया, ये इतना बल लगाना पड़ेगा एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में। इसका W जूल होगा, इतना जूल कार्य करना पड़ेगा। यानी कि अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी परीक्षण आवेश को लाते हैं तो उसमें जो बल होता है, वो जो कार्य करना पड़ेगा, वो W इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ F इंटू dr लिमिट C टू B, ये हो गया। हम बात करते हैं वैद्युत विभव की विमा की। ये आ जाती है पूछने के लिए, वैद्युत विभव की विमा क्या होती है। तो यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे वैद्युत विभव की विमा, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो वैद्युत क्षेत्र कितना, V फॉर्मूला क्या होता है, पहले फॉर्मूला देखिए, V इज इक्वल टू W अपॉन Q नॉट, यही तो होता है। अब जो विभव की विमा होगी वो कार्य की विमा और आवेश की विमा का अनुपात होगा। तो विभव की जो विमा होगी, तो अब कार्य की विमा क्या होती है, आप जानते हैं m l स्क्वायर t की पावर माइनस 2, ये विमा होती है किसकी, कार्य की और ऊर्जा की, दोनों की विमा होती है। अब आवेश Q इज इक्वल टू क्या होता है, Q इज इक्वल टू होता है IT, आपने पढ़ा होगा हाई स्कूल में, Q इज इक्वल टू IT। अब Q की जो विमा होगी I, A की विमा इंटू T की विमा क्या होगी, T AT, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए इसकी विमा हो जाएगी A इंटू T, ठीक है। तो जो विभव की विमा होगी, B की जो विमा होगी वो होगी m l स्क्वायर। अब देखिए ये जो t है ऊपर जाके किसकी हो जाएगी, -1 हो जाएगी, तो -t हो जाएगी। अब a की पावर -1 हो जाएगी। तो जो विभव की जो विमा होगी वो होगी m l स्क्वायर t की पावर -3 a की पावर -1, ये हो गई। तो वैद्युत विभव का जो ये टॉपिक था वो पूरा हुआ। अब आता है इसी का एक और रूप, वैद्युत विभवांतर, उसको वैद्युत विभवांतर। अब विभवों में अंतर, यानी विभव प्लस अंतर, विभवों में अंतर। तो वैद्युत विभवांतर क्या होता है वो समझेंगे। जैसे
वैद्युत विभव में तो हम किसी परीक्षण आवेश Q नॉट को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाए थे, किसी बिंदु तक लाए थे यहाँ पर। लेकिन वैद्युत विभवांतर में क्या होता है कि जो बिंदु होता है वो होता ही तो विद्युत क्षेत्र में स्थित ही होता है। जैसे मान के चलिए ये वैद्युत क्षेत्र है, इसी में कोई बिंदु स्थित है, ये विद्युत क्षेत्र है A to B, इसी में किसी बिंदु पर यहाँ पर मान के चलिए वैद्युत वो परीक्षण आवेश Q नॉट स्थित है, लेकिन यहाँ बिंदु मान लिया हमने D यहीं स्थित है, लेकिन इस बिंदु से हम किसी दूसरे बिंदु तक ले जाएं या E तक ले जाएं तो बिंदु D पर कितना विभव था, बिंदु E पर कितना विभव था। अब दोनों विभवों का अंतर ही वैद्युत विभवांतर कहलाएगा। समझेंगे अब अगली हेडिंग को, विद्युत विभवांतर को। वैद्युत विभवांतर समझेंगे। मैंने वैद्युत विभवांतर देखिए, ये वैद्युत क्षेत्र है, यहाँ पर कोई बिंदु A है और यहाँ कोई बिंदु B है, ठीक है ना। इस पर विभव इतना मान लिया हमने, इस बिंदु पर विभव इतना मान लिया। यहाँ पर कोई आवेश है Q नॉट, इस पर कोई आवेश है Q नॉट यहाँ रखा है, ठीक है ना। अब इस आवेश को हम बिंदु B तक ले जा रहे हैं तो कितना विभवांतर होगा। तो विभवांतर की डेफिनेशन आप सबसे पहले देखेंगे कि विद्युत क्षेत्र में रखे किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है उसे ही विद्युत विभवांतर कहते हैं। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जा रहे हैं, कार्य करना पड़ रहा है, कितना कार्य करना पड़ रहा है, उसी को विद्युत विभवांतर कहते हैं। तो देखिए विद्युत विभवांतर का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। बिंदु A पर कितना विभव होगा, बिंदु A पर जो विभव होगा वो कितना होगा, VA। W जो कितना कार्य करना पड़ेगा वो, और ये हो जाएगा Q नॉट। ये मान के चलिए जो कार्य करना पड़ रहा है वो W1 करना पड़ रहा है। और बिंदु B पर कितना विभव होगा, W2 आवेश Q2। अब विभवांतर बिंदु B पर, अब विभवांतर निकालेंगे, विभवांतर विभवों में अंतर, तो ये होगा, सही है ना। तो W2 अपॉन Q2 माइनस W1 अपॉन Q2। तो ये विभवान, इसको मान लिया हमने डेल्टा V, विभवों में अंतर। इसमें Q नॉट 1 अपॉन Q नॉट तो कॉमन है, और W2 माइनस W1। तो जो विभवांतर होगा, विभवों में अंतर होगा, वो ये निकल के आएगा वोल्ट। तो ये हो गया विद्युत विभवांतर। इसके लिए छोटा सा डेरिवेशन था, उसका फॉर्मूला निकाला था, डेल्टा V इक्वल टू डेल्टा W अपॉन Q नॉट। ये हो गया। अब आती है बिंदु आवेश के कारण विभव कितना होता है। जो ये टॉपिक होगा, इसके बाद एक अगला टॉपिक आता है कि बिंदु आवेश के कारण विभव कितना होता है। जैसे हमने एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी, उसके लिए फॉर्मूला था E इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, इसका जो पहले चैप्टर में कराई थी। तो अब विभव निकालेंगे बिंदु आवेश के कारण। तो यहाँ देखिए, यहाँ देखिए बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव निकालेंगे। प्रूफ कराने के लिए भी आ सकता है, प्रूफ कीजिए V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। ये भी प्रूफ करवाने के लिए आ सकता है, प्रूफ डिट। तो या तो ये पूछेगा कि बिंदु आवेश के कारण विभव कितना होता है, उसका जवाब प्राप्त कीजिए, या दे रखा होगा V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, उसको सिद्ध कीजिए। जो मैंने तो विभव में वो डायग्राम बनाया था, वही डायग्राम आपको बनाना है। तो ये देखिए, यहाँ पर ये डायग्राम बनाया हमने, यहाँ पर बिंदु A, यहाँ पर बिंदु B, यहाँ मान चलिए बिंदु C, यहाँ पर Q नोट आवेश रखा है, यहाँ आवेश Q रखा है, ये अनंत है, ठीक है ना। इसकी दूरी होती R थी,
इसकी दूरी जो थी वो dr थी, ठीक है ना। यही तो है, कुछ है तो नहीं। अब परीक्षण आवेश Q नॉट को हम अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर ला रहे हैं, कितना कार्य करना पड़ता था। तो सबसे पहले हम इसमें थोड़ा ही लिखना है आपको, इसमें लिखना बस आपको थोड़ा लिखना है कि कोई किसी एक परीक्षण आवेश Q नॉट को विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाते हैं, BC के बीच की दूरी dr है और बिंदु A पर Q आवेश रखा है। तो बात करेंगे हम जानते हैं, देखिए हम जानते हैं V नो डेट, हम क्या जानते हैं, V इक्वल टू होता है W/Q, ये होता है, बिल्कुल होता है, कोई परेशानी नहीं है। तो हमारे पास Q नोट भी है और V भी, लेकिन W नहीं है। तो मैंने आपको W का फॉर्मूला लिखाया था, इससे जो पहले डेरिवेशन कराया था उसमें क्या लिखाया था, इंटीग्रेशन ऑफ, कहाँ से ला रहे हैं, अनंत से ला रहे हैं, किसी बिंदु कहाँ तक, कितनी दूरी तक, r दूरी तक, माइनस यहाँ थी f इंटू dr, यही तो था जो मैंने लिखाया था, कहाँ से ला रहे हैं, कहाँ तक ला रहे हैं, और ये फॉर्मूला का डेरिवेशन मैंने आपको कराया था। तो ये देखिए W इज इक्वल टू माइनस का क्यू आर। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, अब देखिए एफ का मान, यहाँ दो आवेश हैं, एक क्यू है एक क्यू नोट है, तो 1/4 पर क्यू और क्यू नोट अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा डी आर, सही है। तो W इज इक्वल टू माइनस का हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, क्यू बाहर निकल के आएगा, क्यू नोट बाहर निकल के आएगा, और जो लिमिट होगी वो इस प्रकार चढ़ेगी, और सिर्फ 1/r² dr, ये हो जाएगा, कोई परेशानी की बात नहीं है। अब यहाँ देखेंगे, आप यहाँ देखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, यहाँ पर माइनस क्यू नोट। अब ये देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है x² बटे 2 प्लस सी, इसकी यहाँ कॉन्स्टेंट लो मतलब, यानी कि जो हम इंटीग्रेशन करते हैं, अगर x का अगर हम डिफरेंस करें तो 1 होता है, लेकिन इंटीग्रेशन x² बटे 2 होता है। अगर हम बात करें x की पावर n की, तो उसका जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा x की पावर n+1 अपॉन n+1, ये होता है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इंफिनिटी की पावर r, जो लिमिट इंफिनिटी टू r की पावर -2 dr, ये हो सकता है, इस प्रकार लिख सकते हैं इसको, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। तो देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, यहाँ तो ये सिर्फ हिंदी माइनस क्यू नोट। अब इसमें एक जोड़ना है तो -1 हो जाएगा, नीचे भी -1 हो जाएगा, और यहाँ पर इन्फिनिटी टू r, तो -1 को बाहर निकालिए, इससे ये वाला माइनस कट जाएगा। तो यहाँ देखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू नोट, यहाँ हो जाएगा 1/r और इन्फिनिटी टू r। अब देखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू इंटू क्यू नोट। अब लिमिट कैसे चढ़ाते हैं, पहले चढ़ाते हैं ऊपर वाली लिमिट को, फिर माइनस करके दूसरी लिमिट को, ये इंटीग्रेशन में पढ़ाएंगे आपको। तो 1/ ऊपरली वाली लिमिट चढ़ाएंगे, इसकी वैल्यू r हो जाएगा, और 1 इन्फिनिटी, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से समझिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू इंटू क्यू नोट, अब 1/r हो जाएगा यहाँ पर, और 1 इन्फिनिटी कितना होता है, 0, 1/0 इन्फिनिटी। या देखिए अगर आप 1/0 करते हैं वो इन्फिनिटी होता है, तो 1 इन्फिनिटी होगा वो 0 होगा, तो वो 0 आ जाएगा। W का मान आ गया,
सही है। अब यहाँ से ये समीकरण 1 था, अगर मैं इस वैल्यू को समीकरण फर्स्ट में रखता हूँ, पुटिंग फर्स्ट, तो v का जो मान निकल के आएगा वो होगा v इजिकल टू 1/4 क्यू नोट से क्यू नोट कट जाएगा, क्यू अपॉन आर, क्यू अपॉन आर, ये आएगा वोल्ट। तो ये डेरिवेशन पूरा हुआ। एक बिंदु आवेश के कारण जो विभव होता है वो होता है v इक्वल टू 1/4 क्यू अपॉन आर। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं खत्म होती है। आशा करता हूँ आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। ऐसी और वीडियो के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा अपने दोस्तों को बता दीजिए कि इस लॉकडाउन में ऐसे में भी क्लासें चल रही हैं यूट्यूब पर। तो धन्यवाद।